दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AECC हिंदी भाषा और संप्रेषण जो हमारी बुक है इसके यूनिट 4 का चैप्टर 2 करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रभावी संप्रेषण के गुण एवं प्रभावी संप्रेषण के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 4 के चैप्टर 2 का नाम है। फ्रेंड, हम ऑलरेडी अपने यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुके हैं और अपनी हिंदी AECC की तीनों यूनिट्स अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4 का चैप्टर 2। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रभावी संप्रेषण के गुण। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ बट मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया वो होती है फ्रेंड्स जब कोई अपनी बात को दूसरे को ठीक उसी मतलब से उसी तरीके से समझा पाए जैसे वो उसे समझाना चाहता है, तो उस बातचीत को हम प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ, मैं अगर आपको ठीक उसी तरीके से समझा पाऊँ जैसे ये मुझे समझ आ रहा है तो हमारी जो ये संप्रेषण की प्रक्रिया हो जाएगी प्रभावी कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम हमारे प्रभावी संप्रेषण के कुछ गुण देखने वाले हैं। तो इसका पहला गुण है शुद्ध उच्चारण। ठीक है, यानी कि उच्चारण यानी कि बोलने का तरीका, जब हम शब्दों का जो उच्चारण होता है वो शुद्ध हो, सफाई से हो। ठीक है, तो वाणी की स्पष्टता संप्रेषण को प्रभावी बनाती है, यानी कि हमारी जो हम वाणी यानी कि जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं इसकी स्पष्टता, ठीक है ना, वो संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। अगर हम सफाई से मतलब बहुत शुद्ध तरीके से बोलेंगे तो संप्रेषण जो है वो प्रभावी बनेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को हमारी बात अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इससे प्रेषक की बात, प्रेषक कौन फ्रेंड्स? जो अपनी बात को बोलने वाला होता है। तो जो बात को बोलने वाला होता है उसकी बात श्रोता तक यानी सुनने वाले तक ठीक तरीके से पहुंचती है, जिसकी वजह से जो वो उसे समझाना चाहता है श्रोता समझ जाता है और संप्रेषण की जो प्रक्रिया होता है वो प्रभावी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिष्टता। ठीक है, तो संप्रेषण में शिष्टता सदैव उसे प्रभावी बनाती है, यानी अच्छे से बात करना दूसरों से। ठीक है, तो जो संप्रेषण में शिष्टता होती है वो उसको हमेशा प्रभावी बनाती है। शिष्टता के कारण संप्रेषण नम्रता से भर जाती है, यानी कि जब हम किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं तो जो हमारी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो नम्रता से भर जाती है। ठीक है, प्रेषक यानी कि जो अपनी बात को कहने वाला होता है और जो प्रापक यानी कि उस संदेश को प्राप्त करने वाला, सुनने वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रापक को श्रोता भी कह सकते हैं और प्रेषक को वक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं मतलब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, मतलब प्रेषक, वक्ता, संप्रेषक और यहाँ पे प्राप्तकर्ता, ठीक है ना, और श्रोता और प्रापक। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो प्रेषक और प्रापक होते हैं अगर ये एक दूसरे को बराबर इज्जत देंगे और प्यार से बात करेंगे तो उनकी जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी वो प्रभावी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सूचनाओं का बोझिल ना होना। ठीक है, संप्रेषक का गुण ये भी है कि उसमें सूचनाएं बोझिल नहीं होनी चाहिए। बोझिल यानी कि क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड जब भी कोई सूचना दी जाती है तो वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि इंसान कंफ्यूज हो जाए, यानी कि सिर्फ इतनी नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि वो समझ जाए और उसे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो संप्रेषक का गुण ये भी है कि उसमें जो सूचनाएं हैं वो बोझिल नहीं होनी चाहिए, यानी इतनी सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि सामने वाला इंसान कन्फ्यूज ही हो जाए। ठीक है, नहीं तो प्रापक को संदेश समझने में देर लग जाती है। ठीक है, जब उसे संदेश इतनी सारी नॉलेज मिल गई है तो उसे ये पता करने में मुश्किल हो जाती है कि मुझे समझना क्या था। ठीक है ना, मतलब मेरे लिए ज़रूरी बात क्या है, मैं क्या बात को समझूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। ओके फ्रेंड्स, फीडबैक क्या होता है शॉर्ट में बताती हूँ। यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, और आपको कोई बात मेरी समझ आई, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको समझ भी आ गई है तो आप जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हो अपनी, उसको फीडबैक कहते हैं। तो श्रोता के द्वारा फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया भी संप्रेषण का महत्वपूर्ण गुण है।
इससे पता चलता है कि संप्रेषण प्रभावतापूर्ण हुआ है कि नहीं। यानी कि अगर मैंने आपको कुछ समझाया है और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और अगर आपने मुझे प्रतिक्रिया दी, अपना कमेंट किया कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, हमें समझ आ गया, तो इससे क्या होगा, हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो प्रभावी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं समझा रही हूँ और आप लोगों को अगर समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और आप लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो कि नहीं समझ में भी नहीं आ रहा और कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया होगी वो प्रभावी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक कला, यानी बोलने की कला। ठीक है। तो वाक कला का भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगर वक्ता तेज बोलता है तो भी श्रोता को उसे समझने में दिक्कत होगी। यानी कि अगर जैसे मैं आपके लिए वक्ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपना संदेश आप तक पहुँचा रही हूँ, अगर मैं इतनी तेज बोल जाऊँ, बड़ सब कर जाऊँ, तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? नहीं ना। या फिर अगर मैं इतनी स्लो बोलूँ, धीरे धीरे, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। तो जो भी वक्ता होता है उसको जो बोलने की गति है उसकी वो मध्यम होनी चाहिए, यानी कि बीच की होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। ठीक है। ऊपर से जो उसकी आवाज़ होती है ना वो ज़्यादा चिल्लाने वाली होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ वो तो चिल्ला रहा है। ठीक है। और ना इतनी धीरे होनी चाहिए कि उसे सुनाई ना दे। ठीक है। तो वाक कला का भी क्या होता है, संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा विचारों की समानता। ठीक है। संप्रेषण में विचारों की समानता होनी चाहिए, यानी कि जब दो लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो जो उनके विचार होते हैं उनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है। अगर वक्ता और श्रोता के विचार एक जैसे नहीं होंगे तो प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि वक्ता है और श्रोता है, अगर उनके विचार ही एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। ठीक है। तो उससे प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। उन दोनों की मानसिकता भी समान होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि उन दोनों के सोचने का तरीका, ठीक है ना, उन दोनों का मतलब दिमाग में जो सब बातें चलती हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तभी जो हमारी प्रभावी संप्रेषण होता है वो हो पाता है। अच्छे कैसे सोचो ना फ्रेंड्स, अगर जैसे दो ऐसे लोग मिल गए जिनके विचार मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से और वो एक दूसरे से बात करे जा रहे हैं, लड़ाई हो जा रही है, उनके दोनों के बीच में बहस होती जा रही है, क्या वो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी होगी? नहीं ना। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा श्रोता और वक्ता की समरसता। वक्ता और श्रोता का घमंड भी संप्रेषण में बाधक होता है। यानी कि जैसे कि बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला, अगर उन दोनों में से किसी में भी घमंड है, यानी कि वो किसी एक की बात को सुन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बाधा आ जाती है। ठीक है। जिससे प्रभावी संप्रेषण नहीं होता है। तो प्रभावी संप्रेषण को करने के लिए दोनों तरफ से घमंड नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति की समानता। ठीक है। तो संप्रेषण एक गुण संस्कृति समानता भी है, यानी संप्रेषण का एक गुण है संस्कृति की समानता। ठीक है। क्योंकि समान संस्कृति वाले प्रेषक और प्रापक संदेश को शीघ्र समझ लेते हैं। यानी कि जैसे कि जो लोग एक जैसे कल्चर से होते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएंगे पहले तो। ठीक है। दूसरा, उनकी जो कल्चर हो गया वो सेम हो गया। ठीक है। तो क्या होगा, वो एक दूसरे का जो संदेश होते हैं उसे जल्दी से समझ जाते हैं। ठीक है। तो संस्कृति की समानता जो है वो भी एक गुण है संप्रेषण की प्रक्रिया का, प्रभावी संप्रेषण का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की समानता। ठीक है। संप्रेषण का एक गुण भाषा की समानता भी है। असमान भाषा वालों के बीच संप्रेषण प्रभावशील नहीं होता है। जैसे कि अभी सोचो, कोई तो हो गया बंगाली एंड कोई हो गया हमारा यूपी वाला। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाली वाला अपनी बंगाली लैंग्वेज बोले जा रहा है यूपी वाले के साथ, बट उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे उस लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है, उसे उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन दोनों की जो भाषा हो गई वो असमान हो गई, तो उससे क्या होगा, उनका जो संप्रेषण होगी वो प्रभावशील नहीं होगा। ठीक है ना, प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। तो प्रभावी संप्रेषण को करने के लिए भाषा जो है वो भी समान होनी चाहिए प्रेषक और प्रापक के बीच में। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बाधा रहित। संप्रेषण बाधा रहित होना चाहिए, अन्यथा संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जब भी हम किसी से बातचीत करने चलते हैं, अपने विचार दूसरे का शेयर करने चलते हैं, तो जो हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब वातावरण में कोई शोर नहीं होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो होती है वो साफ़ होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब जो होते हैं। ठीक है।
अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको जो हमारे चैप्टर है हमारा सेकंड या फिर हमारे किसी भी चैप्टर के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का जो है मतलब कि आपको PDF चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो आप उस वीडियो पे जाइए एंड आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पूर्णता, ठीक है। संप्रेक्षण जो है इसका एक गुण ये भी है कि संप्रेक्षण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जब भी आप किसी से बात करने चलते हो तो जो आप संदेश उसे देते हो, जो बात उसे कहना चाहते हो वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अधूरा संदेश जो होता है वो भ्रम पैदा करता है, जिससे श्रोता जो होता है संदेश को समझ नहीं पाता, ठीक है। यानी कि अधूरा, अगर आप किसी को आधी बात बता रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो सुनने वाला होता है वो बात को समझ नहीं पाएगा और उसके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा उस बात से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी भी संदेश को ऐसा होना चाहिए जिससे श्रोता उसका अर्थ पूरी तरह से अच्छे से समझ सके, यानी कि किसी भी मैसेज को ऐसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसको पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा संक्षिप्तता। प्रभावी संप्रेषण का एक गुण संक्षिप्तता भी है। संक्षिप्तता यानी कि किसी भी बात को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके समझाना, ठीक है ना। तो सूचनाएं हमेशा सीधी और संक्षिप्त होनी चाहिए, इससे सूचना जल्दी संप्रेषित हो जाती है। जब वो छोटी होगी तो उसको संप्रेषित करने में यानी किसी को समझाने में टाइम कम लगेगा। लंबी गहरी मुश्किल सूचनाएं भी सरल तरीके से अगर छोटा करके प्रेषित की जाए तो समझ आ सकती है, यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसी बात है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कोशिश करे उसको छोटा करके और आसानी से समझाने की कोशिश करे तो वो भी समझ आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जो सोल की बुक्स हैं वो आपको समझ आ सके, मैं उसी का कंटेंट इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है आप लोगों को भी समझ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आवश्यक शब्दावली। तो वक्ता और श्रोता दोनों को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा होता है ना कई बार कि आपने कोई वर्ड बोला और सामने वाले बंदे को उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो क्या वो जो आप बोलना चाह रहे हो वो समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो जो वक्ता और श्रोता होते हैं उनको दोनों को ना शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ऐसे शब्दों का जो उपयोग करना चाहिए जो सबको समझ आए, ठीक है। इससे संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। यानी अगर किसी को अपना व्यक्तित्व प्रभावी बनाना है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उसके निर्माण में संप्रेषण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि जो बातचीत करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये समाज का निर्माण करती है, क्योंकि जब लोग आपस में बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो उससे समाज का निर्माण होता है, ठीक है। सकारात्मक संप्रेषण जो होता है वो प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करता है, यानी किसी से सकारात्मक तरीके से बातचीत करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इससे क्या होता है प्रभावी व्यक्तित्व जो होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आप किसी से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हो तो जो सामने वाला बंदा होता है वो आपसे अट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉबर्ट टी वर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व और संप्रेषण दोनों एक दूसरे में शामिल होते हैं। यानी रॉबर्ट टी वर्थ जो थे उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व और संप्रेषण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिना संप्रेषण के मानवीय संबंधों की स्थापना, यानी कि अगर हम किसी से बातचीत ना करें तो हम इंसान जो होते हैं वो संबंध नहीं बना सकते, उनकी स्थापना नहीं कर सकते। और बिना मानवीय संबंधों के संप्रेषण, यानी कि अगर इंसान अब एक दूसरे से संबंध ही नहीं बनाएंगे तो संप्रेषण जो है वो असंभव है, ठीक है। तो रॉबर्ट टी वर्थ ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व निर्माण में सूचना का शुद्ध भाषा में पहुंचना सकारात्मक व्यक्तित्व निर्मित करता है। यानी कि अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ठीक है, तो उसमें जो भी हम सेंटेंस, जो भी हम सूचना दे रहे हैं उसको इतनी सफाई से देनी चाहिए, उसको ऐसी लैंग्वेज में देनी चाहिए जो शुद्ध हो, दूसरों को समझ आ सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हो तो उसको इस तरीके से समझाओ कि उसको अच्छे से समझ आ सके, नॉर्मल ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, तो जिससे क्या होगा सामने वाला बंदा जो है उसके नज़रों में आपकी जो व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो सकारात्मक बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संप्रेषण के जरिए वक्ता के व्यक्तित्व से श्रोता अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करता है। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जो संप्रेषक होता है यानी कि वक्ता होता है वो अपनी बात को, अपने संदेश को
श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता सुनने वाला होता है, ठीक है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के जरिए क्या होता है, वक्ता के व्यक्तित्व यानी कि जो बोलने वाला होता है उसकी पर्सनैलिटी से श्रोता अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात डालता है जो उसे उस वक्ता की बात पसंद आती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि दो लड़कियां बात कर रही हैं, ठीक है, तो एक लड़की उसको कुछ दूसरी लड़की को समझा रही है, तो उसके समझाने के तरीके में कुछ ऐसा हो, या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस वगैरह, या फिर उसके बोलने का तरीका, तो क्या होता है जो दूसरी लड़की से सुन रही है वो उससे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी किसी न किसी खूबी को, उसके किसी न किसी गुण को अपना लेती है, ठीक है। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, एक व्यक्ति कई लोगों के व्यक्तित्वों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जो होता है यानी कि जो संप्रेषक होता है, जो बात को करने वाला, वो एक इंसान कई लोगों के व्यक्तित्वों को प्रभावित करता है, क्योंकि एक व्यक्ति ये तो है नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे इंसान से बात करके बैठ गया, नहीं, एक व्यक्ति पूरे दिन में पता नहीं कितने लोगों से बात करता होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति कई लोगों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और इसमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है फ्रेंड्स। व्यक्ति का दिमाग भी व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अगर किसी का व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है, किसी की पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है उसमें उसका दिमाग भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी कि जो उसके दिमाग के हिसाब से भी वो अपना व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, व्यक्तित्व का निर्माण मौखिक, लिखित, सांकेतिक, औपचारिक, अनौपचारिक आदि सभी प्रकार के संप्रेषण से होता है। यानी कि व्यक्तित्व यानी किसी की पर्सनैलिटी की अगर डेवलपमेंट हो रही है, उसका निर्माण हो रहा हो, तो वो मौखिक संप्रेषण से, लिखित संप्रेषण से, सांकेतिक, औपचारिक, अनौपचारिक, इन सभी प्रकार के संप्रेषण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सकारात्मक संप्रेषण सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यानी कि अगर आप किसी से बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हो, ठीक है ना, और बहुत सकारात्मक तरीके से बात कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, सामने वाले बंदे की नज़रों में आपकी जो पर्सनैलिटी बनती है वो सकारात्मक बनती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं आप नकारात्मक संप्रेषण करते हो किसी से, यानी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हो, एटीट्यूड वगैरह दिखा रहे हो, ठीक है ना, तो उससे नकारात्मक व्यक्तित्व बनता है। तो सामने वाला बंदा सोचता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है, तो वो आपके बारे में नकारात्मक बातें सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण का महत्व व्यवसाय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। यानी कि बातचीत का जो हमारे संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, इसका जो महत्व है वो व्यवसाय में यानी बिजनेस का जो फील्ड होता है उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो व्यवसाय में कई लोग मिलकर काम करते हैं आपस में, ठीक है। इसलिए व्यक्तित्व के सभी गुण जैसे कि संगठन यानी मिलजुल कर काम करना, निर्देशन, नेतृत्व, नियोजन, ये सब संप्रेषण पर निर्भर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, चाइना में व्यक्तित्व निर्माण में चाइनीज़ मॉडल काफ़ी फेमस है। तो चाइना का एक मॉडल है चाइनीज़ मॉडल, किसी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो चीन में व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण के विचारों में महात्मा बुद्ध के विचारों की बहुलता है। यानी कि क्या होता है, चीन के अंदर अगर किसी का व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसमें जो संप्रेषक होता है यानी कि बात को कहने वाला होता है, उसके विचारों में महात्मा बुद्ध के विचारों ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, उनकी बहुलता होती है, ठीक है। देश के प्रति वफादारी, शांति आदि ये सब चाइनीज़ मॉडल की विशेषताएं हैं, ठीक है। वो लोगों को यही सारी चीज़ें समझाते हैं कि अपने देश के प्रति वफादारी रखो, शांति रखो वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मुस्लिम समुदाय में व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण की जो भूमिका है वो दो आधारों पर निर्भर है। यानी कि अगर मुस्लिम समुदाय जो होता है इसके अंदर व्यक्तित्व निर्माण में संप्रेषण की जो भूमिका होती है वो दो आधारों पर निर्भर होती है। पहला गैर रूढ़िवादी, दूसरा रूढ़िवादी। गैर रूढ़िवादी यानी कि इसमें जो लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें आगे पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ये रूढ़िवादी जो विचार होते हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं करते, ठीक है ना। और जो रूढ़िवादी होते हैं इसमें जो लोग होते हैं ये रूढ़िवादी विचारों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, यानी गंदी गंदी बातें यानी कि देश को तोड़ने वाली बातें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यानी मुस्लिम समुदाय में क्या होता है, इसमें इस्लाम धर्म के विचारों को संप्रेषित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, संप्रेषण का उदारवादी मॉडल जो है उसका भी व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उदारवादी मॉडल भी, ठीक है। इस मॉडल में सर्वश्रेष्ठ विचारों का संप्रेषण किया जाता है। तो इस मॉडल यानी कि उदारवादी मॉडल में जो सबसे अच्छे विचार होते हैं यानी लोगों के हितों के लिए जो विचार होते हैं उनका संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। वैदिक मॉडल में संस्कार एवं समरसतापूर्ण विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। तो वैदिक मॉडल में क्या होता है, संस्कार से रिलेटेड, समरसतापूर्ण से रिलेटेड यानी अच्छे अच्छे विचार जो होते हैं, ठीक है ना, उनके आदान प्रदान पर बल दिया जाता है।
इसमें सबके हित के लिए जो विचार होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है वैदिक मॉडल के अंदर। तो इससे भी क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, व्यक्तित्व जो होता है वो आंतरिक और बाह्य जगत दोनों से निर्मित होता है। यानी कि एक इंसान का जो आंतरिक जगत होता है उसके अंदर से वो पर्सनैलिटी कैसी है, और बाह्य जगत यानी बाहरी जगत में रह के वो क्या क्या सीखता है, क्या क्या डेवलप करता है। ठीक है ना, तो एक इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है वो उसके खुद के अंदर से और बाहरी जगत दोनों से बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका जो हमारी हिंदी AECC थी, ये हमारी यूनिट 4 का चैप्टर 2 था। तो यहाँ पे हमारी हिंदी AECC कंप्लीट होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी AECC से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको किसी भी वीडियो की जो PDF है वो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर किसी भी वीडियो से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।